ये 8 अगस्त 1998 का दिन था। मेरी स्कूल से छुट्टियां थीं। मुझे आज भी याद है कि मैंने किस तरह जिद करके अपने वालिद को इस बात पर राजी किया था कि उस रोज मैं उनके साथ उनकी दुकान पर जाऊंगा। मेरे वालिद इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इंजीनियर थे और मजार शरीफ के बीच वाक़े बाजार में उनकी दुकान थी, जहां वो बिजली के आलात मुरम्मत करते थे। उस वक्त तक अफगानिस्तान के शुमाल मशरक में वाक़े मजार शरीफ पर शुमाली इत्तेहाद का कंट्रोल था और कबायली जंगजुओं का ये इत्तेहाद तालिबान की शदीद मुखालफत करता था। मेरे वालिद मुझे लिए दुकान पर पहुंचे और उन्होंने काम में मसरूफ होने से पहले मुझसे वादा किया कि दोपहर के खाने में हम मेरा पसंदीदा काबुली पुलाव खाएंगे। लेकिन किसी को अंदाजा ना था कि अगले कुछ घंटों में क्या से क्या हो जाएगा। सुबह 9 बजे का वक्त होगा जब हमें फायरिंग की आवाजें आना शुरू हुई। मैं 8 बरस का था। जाहिर है मैं घबरा गया। अपने वालिद से पूछा तो उन्होंने कहा कि हो सकता है शुमाली इत्तेहाद के धड़ों के दरमियान लड़ाई हो गई है। हमें अंदाजा नहीं था कि तालिबान शहर में दाखिल हो चुके थे। जब सड़कों पर चलती गाड़ियों में सफेद झंडे और स्याह पगड़ियां नजर आना शुरू हुई, तब जाकर हमें समझ आई कि क्या हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक फायरिंग जारी रही और बिलाखिर तालिबान ने शहर फतह कर लिया। उस वक्त तक हम शहर के वस्ती इलाके दरवाजा बल्ख के करीब एक मार्केट में थे और यही तालिबान का शहर में दाखिल होने का रास्ता भी बना। मार्केट में हम 5 लोग रह गए थे। बाकी दुकानदार और ग्राहक या तो भाग चुके थे या फायरिंग के डर से पहले ही इधर उधर हो गए थे। लेकिन मेरे वालिद ने इसरार किया कि हम भी यहीं रुकते हैं। हमने मार्केट के दरवाजों को अंदर से ताले लगा दिए। मार्केट के अंदर एक जगह थी जहां से हमें मशरक के जानिब इमारत के बाहर दिखाई देता था। वहां से मैंने देखा कि हर तरफ धुआं ही धुआं है। मुख्तलिफ अतराफ से गोलियां चल रही थीं। लोग सड़कों पर भाग रहे थे और उन गाड़ियों से टकरा रहे थे जिनके मालिकान तालिबान से बच निकलने की जल्दी में राह चलते लोगों की भी परवाह नहीं कर रहे थे। मार्केट के बाहर लगे ठेले और रेड़ियां बिखरी पड़ी थीं। तालिबान हर तरफ थे। सड़क पर और काफिलों की सूरत में चलने वाली डाटसन गाड़ियों में वो बिला दरेक गोलियां चलाते जा रहे थे। मैं और नहीं देख सकता था। मरने और जख्मी होने वालों की चीखें मेरे असाब पर बुरी तरह असरअंदाज हो रही थीं। मैं बहुत खौफजदा हो चुका था। इस मौके पर मेरे वालिद ने मुझे दुकान के अंदर जाने का कहा, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था और अंदर आकर मैं रोने लगा। फिर मेरे वालिद भी अंदर आ गए और मुझे तसल्ली देने की कोशिश करने लगे। दोपहर के 3 बज चुके थे और मैं भूख से निढाल हो रहा था। मैंने जब अपने वालिद से पूछा कि अगर कुछ खाने को मिल सकता है तो उन्होंने कहा, बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो, फिर घर जाकर अच्छा सा खाना खाएंगे। अगरचे मैं छोटा था, लेकिन मुझे उस वक्त भी अंदाजा हो गया था कि मेरे वालिद मेरा हौसला बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कह रहे थे। थोड़ी देर के लिए तो मैं चुप हो गया, लेकिन फिर मेरी नजर सड़क के पार एक बेकरी पर पड़ी। बेकरी का दरवाजा खुला था और अंदर बज़ाहिर कोई नहीं था। मैं अपने वालिद के पास गया और पूछा, क्या हम इस बेकरी तक जा सकते हैं? उनका जवाब हतमी था। अगर हम इस मार्केट से निकलकर इस बेकरी तक जाते हैं तो तालिबान हमें गोली मार देंगे। शाम ढल गई और फायरिंग का सिलसिला काफी हद तक थम गया। अब सिर्फ वक्फे से कहीं कहीं फायरिंग की आवाजें आ रही थीं, लेकिन शहर के ज्यादातर हिस्से में खामोशी थी। माहौल देखते हुए मेरे वालिद ने इरादा किया कि अब निकलने का वक्त है। अगर अभी निकलते हैं तो कभी इम्कान है कि हम अपने घर वालों के पास खैर खैरियत से पहुंच जाएंगे। उस वक्त 4 बज रहे थे और हम सब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से बाहर निकले। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। ताहम बीच बीच में अचानक कहीं से फायरिंग और लोगों की चीखने की आवाजें आ रही थीं। मार्केट के बाहर सड़क लाशों और उनसे बहने वाले खून से भरी पड़ी थी। हमने दरवाजा बल्ख से शहर की मरकजी सब्जी मंडी की तरफ चलना शुरू किया, जो कि रोजा मुबारक मजार शरीफ के वस्त में मौजूद दरगाह के करीब वाक़े है। अचानक हमें सड़क पर चंद तालिबान नजर आए जो एक शख्स पर तशद्दुद कर रहे थे। हमें देखते ही उन्होंने हमारी जानिब भी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग शुरू होते ही हम किसी चीज के पीछे छुप गए और मेरे वालिद ने पश्तो में जोर से कहा, हमें ना मारो, हम आम शहरी हैं। फायरिंग रुक गई और हम किसी तरह तालिबान को इस बात पर कायल करने में कामयाब हो गए कि हम सिर्फ अपने घरों को जाना चाहते हैं। उन्होंने खास तौर पर पूछा कि तुम में से कोई हजारा तो नहीं? मेरे वालिद साहब ने पश्तो में कहा, नहीं, हम में से कोई नहीं, हम पश्तून हैं। जब हम सदीक यार स्क्वायर पहुंचे तो हमारा एक और तालिबान के गिरोह से सामना हुआ।
उसके पास टैंक भी थे जिन पर सफेद झंडे लहरा रहे थे और हमें देखते ही उन्होंने हमारी जानिब बंदूकें तान ली। यहाँ पर भी मेरे वालिद साहब ने उनसे पश्तो में बातचीत करके हमारी जान बचा ली। अभी हम स्क्वायर से आगे बढ़े ही होंगे कि सड़क के कोने पर हमें खून में लथपथ चंद लाशें दिखाई दी। मेरे वालिद ने अपने साथी से कहा, देखो ये तो नदीम है। नदीम हमारी मार्केट की दूसरी मंजिल पर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चलाता था और वो चंद घंटों पहले इस वक्त मार्केट से निकला था जब तालिबान शहर में दाखिल हुए थे। अब उसकी लाश सड़क के किनारे पड़ी थी। ये मंजर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपने आप से सोचा, कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। खैर, हम आखिरकार घर पहुंचे तो मेरी वालदा और छोटी बहन की जान में जान आई। जब हम पहुंचे तो वो बेहद खौफजदा थे, लेकिन हमें खैरियत से देखकर उनके हौसले भी थोड़े बुलंद हुए। अगले दिन तालिबान ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। उन्हें ज्यादातर हजारा बरादरी के अफराद या असलहे की तलाश होती थी और कई बार वो घरों के मर्दों को भी ले जाते थे। मार्केट से वापसी के बाद मेरी तबीयत संभल नहीं पा रही थी और मैं अगले पूरे दिन बिस्तर पर रहा। जब रात 8 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो मैं अपनी वालदा के पास गया और पूछा, अब्बू कहाँ हैं? मुझे याद पड़ता है कि मेरे वालदा ने मुझे रोते रोते बताया कि तालिबान आकर मेरे वालिद को ले गए थे। ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मुझे याद नहीं उसके बाद क्या हुआ। अगले दिन जब मैं उठा तो मेरे वालिद मेरे सरहाने बैठे थे। उन्हें देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने उन पर सवालों की बौछार कर दी। कहाँ गए थे? उन्होंने हमें बताया कि तालिबान पूरे मोहल्ले से लोगों को उठाकर ले गए थे और जिन्हें पश्तो आती थी या जो हजारा नहीं लगते थे वही जिंदा लौट रहे थे। मैं उस वक्त तो बहुत खुश था कि मेरे वालिद जिंदा सलामत वापस आ गए थे, लेकिन हमारे रिश्तेदार, अजीज, दोस्त, हमसाए सबके साथ बहुत खौफनाक चीजें हुई। कभी कभार मुझे लगता है कि हमारा बच जाना किसी मोज़े से कम नहीं था और हम उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो इन तारीक वक्तों से बच निकले। लेकिन ये एक गमगीन दास्तान की महज शुरुआत थी और आने वाले दिनों में हमें कई ऐसे खौफनाक दिन देखने को मिले। इस ऑडियो स्टोरी की स्क्रिप्ट के मुसन्निफ हैं अफगान सहाफ़ी जो मुर्तज़ा बल्खी के कलमी नाम से जाने जाते हैं। उनकी तहरीर पढ़ने के लिए आप विजिट कर सकते हैं bbcurdu.com।